चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पुंछ की जानिब से आज खुद नोटिस लेते हुए वो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जिसमें ये इल्ज़ामात थे कि एक निजी अदारे के अंदर कुछ ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं जो नाजेबा हैं, जो कि समाज के ख़िलाफ़ है। तो ऐसे में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पुंछ ने सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो के बाद रज़ाउल उलूम इस्लामिया स्कूल के एक उस्ताद पर एक तलबा के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की संगीन इल्ज़ामात का आज खुद नोटिस जो है वो लिया है। और वहीं वीडियो में एक बच्ची के साथ नारवा सलूक की निशानदेही की गई है, जिस पर अवामी सतह पर इस वक्त देखें तो पुंछ के अंदर शदीद गुस्सा और तशवीश जो है वो पाई जा रही है। वहीं पर आपको बताती हूँ कि ये ऑर्डर जो निकाला गया है उसमें यह है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जानिब से जारी किए गए इस हुक्मनामे में के मुताबिक ये वाक़या जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी कि बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के तहत, या हम कहें कि एक्ट है, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के दायरे कार में आता है। और इसे एक निहायत संगीन मामला जो है वो करार दिया गया, क्योंकि ये एक ज़ेर तालीम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का जो है वो मामला है और इसकी हिफाजत और फलाह के से जुड़ा हुआ है। इसलिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जानिब से ये एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है। वहीं पर कमेटी ने सेक्शन 30(12) के तहत अपनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को हिदायत दी है कि वो आज यानी कि आज सुबह 11 बजे हियरिंग थी कोर्ट के अंदर, जिसमें ये उस्ताद को माफ़ कीजिएगा प्रिंसिपल जो है स्कूल के, उसको ये हिदायत दी गई थी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने खुद पेश हों और उस उस्ताद को भी साथ में लाया जाए जिस पर ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। वहीं पर कमेटी ने स्कूल इंतज़ामिया को कुछ सबूत उनसे मांगे थे। इनके 11 बजे जो हियरिंग थी उसमें स्कूल से ये मांगा गया था कि CCTV फुटेज जो है वो लाई जाए सामने, वक्त क्या था वो बताया जाए, और अगर कोई इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है तो वो भी मांगी गई थी। और वहीं पर हुक्मनामे में ये खबरदार किया गया था कि अगर स्कूल इंतज़ामिया इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं करता है, उसमें नाकाम हो जाता है, तो कमेटी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत जो है कानूनी कार्रवाई की सिफारिश जो है वो करेगा। यानी कि आज 11 बजे पुंछ के अंदर इसकी हियरिंग चल रही है। वो इल्ज़ामात जो एक उस्ताद पर लगे, वो स्कूल यानी कि रज़ाउल उलूम इस्लामिया स्कूल जो पुंछ का नामी ग्रामी स्कूल है, उस पर ये इल्ज़ामात लगाए कि वहाँ पे एक उस्ताद है जिसके ताल्लुकात जो है एक बच्ची के साथ है। और इस सब का नोटिस लेते हुए जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पुंछ है उसने हुक्मनामा जारी किया, सुओ मोटो लिया और उसके बाद जो है आज जो सुनवाई थी वो कोर्ट के अंदर होनी थी। और वहीं पर अगर ये भी खबरदार साथ में किया गया कि अगर स्कूल इंतज़ामिया इस पर अमल दरामद नहीं करता, यानी कि कोई रिपोर्ट अगर पहले से हुई है प्रिंसिपल के पास इसके ख़िलाफ़, वो पेश करनी थी, CCTV फुटेज जो है वो भी पेश करनी थी, वहीं पर वक्त जो था वो भी बताना था। अगर इन सब तमाम चीज़ों की खिलाफवर्जी की जाती है, इस पर अमल नहीं किया जाता, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत जो है कानूनी कार्रवाई जो प्रिंसिपल या मैनेजमेंट पर करने को कहा गया था। वहीं पर अगर हम देखें तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन रोहित खजूरिया ने इस हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए कहा कि बच्चों की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह से मुतल्लिक़ इस मामले को निहायत ही संजीदगी से जो है वो लिया जा रहा है और स्कूल इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन की भी तवक्को की गई है। ऐसा कहना था जो चेयरमैन हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के रोहित खजूरिया। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ एक ऑर्डर निकालते हैं जिसमें स्कूल का बाकायदा नाम लिया जाता है। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि कोई ऐसी बात जुड़ी हुई है स्कूल के साथ। दारुल उलूम जो माफ़ कीजिएगा स्कूल का जो नाम है वो है रज़ाउल उलूम इस्लामिया स्कूल है, यानी कि उससे जुड़ी हुई ये बात है जहाँ पर उस पर इल्ज़ामात कई तरह के लग रहे थे और उस पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर का ऑर्डर निकाल देना, इसके लिए इंक्वायरी खड़ी कर देना, उसके बाद लोगों में जिस तरीके की तशवीशनाक है वो देखी जा रही है। एक तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इस पर जो है अभी तक बोला नहीं जा सकता। 3 दिन की जो कमेटी को सबमिट करने की बात की गई थी, लेकिन अब जो इंक्वायरी हो रही है
उसका इंतज़ार जो है वो किया जाना है। इनके इंतज़ार करना होगा कि क्या वाकई ही ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनमें कितनी सच्चाई है। बारीक बीनी से ये इल्ज़ामात की सच्चाई, इनकी खोज जो है वो लगाने की कोशिश की जाएगी और तब पता चलेगा कि क्या मामला पूरा आया है। यानी कि वो एक वीडियो जिसमें ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि फ़लाँ स्कूल का बाकायदा नाम नहीं लिया जाता, कि किसी स्कूल में, निजी स्कूल में पुंछ के अंदर इस तरीके के मामलात पेश आ रहे हैं और ऐसे में दूसरे दिन जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर एक ऑर्डर निकालते हैं जिसमें स्कूल का नाम जो है उसका जिक्र किया गया होता है, स्कूल के बारे में बताया गया होता है और ये इल्ज़ामात जो हैं बताए गए होते हैं कि इस स्कूल पर, फ़लाँ स्कूल पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन उसके बाद लोगों के अंदर हमने देखा कि तशवीश का माहौल है। लोगों का ये मानना है कि ये तमाम तर इल्ज़ामात हैं, लेकिन जहाँ पर इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है, एक ऑर्डर सरकारी निकल जाता है, वो सबूत होता है कि कहीं पर कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो किसी चीज़ की तो पर्दादारी है जो बाहर निकालने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसमें क्या होगा आइंदा वक्त में देखना बाकी है। क्या सरकार भी अब ये जानना चाहती है कि आखिर ये वाक़या क्या है, इसमें हकीकत कितनी है। ये जो स्कूल, नामी गिरामी स्कूल पुंछ के अंदर है, इसके अंदर जो मामलात पेश आ रहे हैं या जिस तरीके के इल्ज़ामात आ रहे हैं, सीईओ ऑफिस से ऑर्डर निकलना, मतलब यही कि सरकार भी अब जानना चाहती है कि आखिर ये मामला क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल अभी के अगर हम बात करें तो लोगों के अंदर तशवीशनाक माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर कल कोई इंक्वायरी हो जाती है, ये इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद नज़र आते हैं, बेबुनियाद साबित होते हैं, तो उस वक्त भी हम आपको इसी तरीके से रिपोर्ट करवाएंगे, इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि जिस स्कूल पर, जिन उसातिज़ा पर इस तरीके के इल्ज़ामात लग रहे थे वो बेबुनियाद थे, वो उनको सिरे से नकार दिया गया है, तो वो स्टोरी भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो लोगों के अंदर तशवीश का माहौल है, इस वक्त जो लोगों के अंदर गुस्सा है, वो भी सोचने वाली बात है। सरकार भी अब देख रही है कि इस मामले को बहुत ही संजीदगी से लिया जाए और संजीदगी से लेने के बाद इसमें क्या हकीकत है, क्या सच है, ये इल्ज़ामात बुनियादी हैं या नहीं हैं या बेबुनियाद हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो देखनी बाकी होंगी।